क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैप्टर जो है 5वां नंबर चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स का, और इसका जो है नाम है उपभोक्ता अधिकार। जो उपभोक्ता अधिकार होते हैं, ग्राहकों के अधिकार होते हैं, यहाँ से मेंस में और प्री में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझने की ज़रूरत है, तभी हम आगे के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिक मजबूत होगा, इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, और वही हमारा प्रयास है आप लोगों तक पहुँचाने का, सरल शब्दों में चीज़ों को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है जो है उपभोक्ता अधिकार। इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। यहाँ से प्री में और मेंस में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। लिखा है कि उपरोक्त जो है संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णयों के कुछ समाचार के नमूने हैं जो यहाँ दिए गए हैं। अभी उसको बताता हूँ मैं। तो उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिएगा। जो ग्राहक होते हैं उनको क्या अधिकार होने चाहिए। जैसे अगर कोई ग्राहक या कोई उपभोक्ता जब कहीं सामान लेने जाता है, उसको अगर नकली सामान मिल जाएगा तो उसके क्या अधिकार है जिससे वो दोबारा उस चीज़ को पा सके। बहुत सारी चीज़ें में से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होती है। ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो सामान जैसे मान लो मोबाइल को बुकिंग किया और आता है ईंट पत्थर आ जाता है, कभी कभी कुछ आता ही नहीं, कभी कभी उसमें जो है साबुन की बट्टी रख देते हैं। तो इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उसी को लेकर के उपभोक्ता अधिकार अधिनियम निवारण आयोग बनाया गया है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया। तो उपभोक्ता निवारण जो है विवाद निवारण जो आयोग है, ये उपभोक्ताओं के विवाद से जुड़े हुए चीजों को देखता है। ठीक है, इन मामलों में लोग इन संगठनों में क्यों गए, ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ और संघर्षरत रहे हैं। किस तरह के वे न्याय को पाने के लिए जो है तरसते रहे, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से जो है यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। अब यहाँ कुछ न्यूज दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे एक न्यूज यहाँ पे दी गई है कि गलत दवा देने से महिला की मौत। तो महिला की जो मौत हुई है गलत दवा देने से हुई है। इसका मतलब यह है कि वो एक उपभोक्ता के रूप में जब वो गई, ये बिहार की न्यूज है, जब उपभोक्ता के रूप में जब वो गई, दवा लेकर के आई और खाने से मर गई, तो किसके अधिकारों का हनन हुआ। तो ये हमें समझना है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है गरीबों को मिलेगी सस्ती दवाएं, लेकिन ऐसे विज्ञापन से भी सरकार हमेशा सचेत रहती है। सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ क्या होते हैं, उपभोक्ता के विश्वास पर जो है ये सदस्य क्या कह सकते हैं, ये सरकार क्या कहती है। नीम जो है हकीमों के लिए विज्ञापन पर सरकार के नोटिस आए हैं। देखा होगा जो नीम हकीम होते हैं, बहुत सारे बंगाली बाबा लोग होते हैं जो तरह तरह के ऐड बताते हैं कि किसी को बस में कर लेना, क्या कर लेना। तो उससे जो है ग्राहक फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है। तो ऐसे चीजों के लिए ही उपभोक्ता जो है आयोग काम करता है। दूसरा, अगर प्रदूषित पानी मिलता है तो ये भी आपके अधिकार में आता है। बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल, तो ये भी एक तरह से क्या कह सकते हैं, धोखाधड़ी के सब केस होते हैं, खास करके ग्राहकों के लिए। तो इसीलिए सरकार को जो है जरूरी है कि उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए ये काम करें। अब आते हैं बाजार में उपभोक्ता। ठीक है, तो जो मार्केट होता है उसमें उपभोक्ता होते हैं, और बिना उपभोक्ता के कोई मार्केट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राहक होते हैं, और ग्राहक के बिना कोई बाजार चल ही नहीं सकता है। तो लिखा है कि बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उत्पादों, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। याद रखना, कोई भी उपभोक्ता जब ग्राहक जो है बाजार तभी जाता है जब उसको किसी चीज की या किसी सेवा की जो है आवश्यकता होती है। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए गए जाने वाले ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। ठीक है, पिछले अध्यायों में हमने जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और
नियंत्रणों या उनके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया था, जैसा मैंने अगला चैप्टर में बताया था। ठीक है, इनका जो है महत्व जो है अगर कहा जाए तो इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे लिखा है उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जो याद रखना हमने जब बैंकिंग पढ़ा था मैंने बताया था कि अनौपचारिक क्षेत्रों में साहूकार आते हैं और औपचारिक क्षेत्रों में बैंक आते हैं, जिनके बारे में आप पहले इसके अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं कि कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के जो है कारण वह उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वह स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते, जैसा वहां पे उदाहरण के रूप में दिया गया था। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्योचित नहीं होते हैं, मतलब उनके साथ बहुत सारा अन्याय होता है। तो जो अन्याय उनके साथ हो रहा है तो इसका मतलब उनको जो है उसको न्याय दिलाना पड़ेगा। अतः प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है और ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों और विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने जो है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। याद रखना, बाजार में बहुत सारे दुकानदार होते हैं तो वो ग्राहकों अर्थात जो है उपभोक्ताओं को ठग सकते हैं या उनके साथ बेईमानी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी नियम और बहुत सारे विनियम बनाए जाते हैं, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा जो है के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। जो विक्रेता होता है वो क्या करता है, वो क्रेता पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देता है कि तुमने जो है सामान जो लिया है अब वापस नहीं होगा, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद जो है विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। उपभोक्ता आंदोलन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। तो उपभोक्ताओं ने लंबा आंदोलन करने के बाद ऐसा किया है। और याद रखना, सरकार ने जो है उपभोक्ताओं के अधिकार दे रखा है कि कैसे जो है उनके बारे में अधिकारों की लड़ाई कैसे की जाए और उनके अन्याय उनको कैसे दिया जाए। आगे लिखा है बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरण, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जिसे दुकानदार उचित जो है वजन से कम वजन तौलते हैं, या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ लेते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो और यह न मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। तो ये इस तरह के शोषण जो है हमारे बाजारों में होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। आगे लिखा है जो है जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं तो और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है, ये भी समस्या होती है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के से जो है चालाकीपूर्ण बाजार को प्रभावित कर सकती हैं, ये भी समस्या होती है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वह समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे जो है दुकानदार ऐसे होते हैं जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे ऐड करते हैं जैसा ऐड उनके यहाँ होता ही नहीं है, जबकि फिर भी वो ऐसा ऐसा चीज़ें बताते हैं कि जिससे लगता है कि ग्राहक उनके यहाँ आए और जो है फंस जाएं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कहा कि माँ के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है। संवैधानिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप इस मैप पे देखिएगा, यहाँ जो चित्र बना है देखिए, कैंसर जो है जब कोई तंबाकू या कोई सिगरेट जब बिकता है तो आप देखिए उस पर लिखा होता है कि इससे कैंसर हो सकता है। इस बात को लिखने के लिए कंपनियां तैयार ही नहीं थी, तो जब उनको जो है इसकी लड़ाई लड़ी गई काफ़ी लंबी, तब उनको ये लिखना पड़ा कि हाँ जो है इसको पीने से कैंसर हो सकता है। तो इस तरह के अब जो है
उनको उपभोक्ताओं को बताना पड़ता है कि जो आप उत्पाद का यूज कर रहे हैं इससे जो है नुकसान हो सकता है। आगे लिखा है, अतः उपभोक्ताओं को की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। तो जो विनियम और नियम है उनकी आवश्यकता है जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित बने रह सकें। ठीक है। आगे लिखा है, उपभोक्ता आंदोलन। हमारे देश में बहुत सारे उपभोक्ताओं ने आंदोलन किया है, तब जाकर के ऐसे कानूनों का निर्माण हुआ है जो ग्राहकों के लिए काम करते हैं। तो आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो लिखा है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित जो है व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या वो दुकान से संतुष्ट नहीं होता है तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, या उस दुकान से खरीदारी बंद करना कर देता है। यह माना जाता है कि वो यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त सावधानी बरते। अक्सर देखा होगा, कई लोग देखते हैं जो है उसका दाम देखते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं। ठीक है, संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत में पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। लोगों को जागरूक करने में बहुत समय लग गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए तो उसको पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो सही है या नहीं है। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर ही डाल दिया है। ध्यान रखना, उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये उसकी सेवा जो उसकी वस्तु है वो किस प्रकार की हैं, ये उपभोक्ता तय करेगा, ना कि कोई विक्रेता तय करेगा। ठीक है, तो ये विक्रेताओं पे डाल दी गई थी, जबकि ये गलत है। ध्यान रखना, ये भी एक चीज कहा गया कि विक्रेता की जिम्मेदारी ये होगी कि गुणवत्ता किस तरह से रखी जाए, लेकिन क्रेता जो होगा, जो उपभोक्ता होगा, ये डिसाइड करेगा कि हमें किस गुणवत्ता चीजें लेनी है। ठीक है, लिखा है, भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों का या खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में जो है व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी थी। तो 1970 के दशक से ही हमारे देश में यह आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। आगे लिखा है, उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाली अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया, जो जाके चेक करते हैं, जिसे फूड इंस्पेक्टर कहते हैं। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे उपभोक्ता दल जो है अब जाकर के चेक करते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट सही बेच रहे हो या नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड इंस्पेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपभोक्ता इंटरनेशनल की। तो 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। तो किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब अपनाया? 1985 में। क्या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूत करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। ठीक है, तो याद रखना, इंटरनेशनल पर भी जो है ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों के लिए काम किया गया है। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 जो है संस्थाओं का एक संरक्षक बन के काम कर रहा है। तो याद रखना, उपभोक्ता जो इंटरनेशनल है ये भी जो है उपभोक्ताओं के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है ये संरक्षण का काम करता है। आगे लिखा है कि यह सभी जो है प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह जो है आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और जो है अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ है। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो है कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, या जो है कोपरा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। याद रखना, 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया, जिससे उपभोक्ताओं की जो है सुरक्षा को जो है कायम रखा जाए। ठीक है, आप यह देख सकते हैं, इसका बोर्ड भी लगा है, उपभोक्ता शिकायत केंद्र। तो उपभोक्ता शिकायत केंद्र जो है कंज्यूमर फोरम होते हैं, जहां पर आप जो जा करके शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है। अब हम लोग रेजी का कष्ट, एक रेजी नाम का लड़का है, क्लास 9th में पढ़ता है, और इसके जो साथ जो है
धोखाधड़ी हुई है एक हॉस्पिटल में, इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो हमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में और अच्छे से मालूम चलेगा। तो लिखा है यहाँ पर, रेजी मैथ्यू क्लास 9 का एक स्वच्छ लड़का है। केरल के एक निजी जो है चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जो है टॉनिक से निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक जो है ENT सर्जन ने जो है सामान्य बेहोशी की दवा दे करके टॉनिक से निकालने के लिए उसे ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी कारण जो है रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गई। मतलब ये हुआ कि उसको ज़्यादा दवा का डोज दे दिया गया, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ गया और वो जो है जीवन भर के लिए वो जो है वो दिमागी रूप से क्या हो गई, अपंग हो गई। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम मतलब समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। तो याद रखना, पहले राज्य स्तर पर अपील की गई, जब वहां नहीं माना गया तब उन्होंने केंद्र के स्तर पर अपील किया, दिल्ली में किया, राष्ट्रीय लेवल पे। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। तो इस तरह की लापरवाही होती है और जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे हमारे देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं व्याप्त हैं। ठीक है, लिखा है, रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं और उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा और नियमों और विनियमों का पालन करें। ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो जो है सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है लोग मर सकते हैं। आगे लिखा है, जो है आपको सार्वजनिक और सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न जो है गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। बहुत सारे देखा होगा कि अलग अलग तरीके से जो है बहुत ही खराब क्वालिटी के आपको सामान मिलते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्याप्त जो है उचित रूप से जो है पालन नहीं हो पाता है और उपभोक्ता आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो उपभोक्ता आंदोलन ज़्यादा मजबूत ना होने की वजह से उपभोक्ताओं के साथ इस तरह के अन्याय बहुत सारे हमारे देश में होते रहते हैं। ठीक है, लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। हम किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो लिखा है, जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां जो है उस वस्तु के अवयव, मूल्य, जो है बैच संख्या, निर्माण की तारीख, जो है खराब होने की अंतिम तिथि, वस्तु बनाने वाले पते के बारे में होती है। देखना, आप कोई बिस्कुट भी खरीदेंगे तो कहाँ से बना उसका पता भी, एड्रेस भी दिया होता है, उस कंपनी का एड्रेस भी दिया होता है कि वो कहाँ बनता है। आप एक कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे उस पर भी एड्रेस लिखा होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कितना चीनी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ जो है आप देखेंगे हर चीज़ पर आपको पूरी जानकारी अब दे दी जाती है। अगर नहीं देंगे तो ये भी उपभोक्ता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। तो बहुत सारे जो है देखा होगा कि धुलाई संबंधी निर्देश भी होते हैं। आगे लिखा है, आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को यह जानकारियां देनी पड़ती है, या इसलिए क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। ध्यान रखना, सूचना के अधिकार के तहत आप किसी भी वस्तु और सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। आगे है, लिखा है कि तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु खरीदने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं तो उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कहते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर
नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देता है और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह के से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के संरक्षण उपभोक्ताओं को मिले हुए हैं। यह अधिकतम खुदरा मूल्य के जो है द्वारा इंगित किया जाता है, MRP जिसे कहते हैं हम। ठीक है, इसे हम MRP को खुदरा मूल्य कहते हैं। ठीक है, वस्तुएं देखा जाए तो वस्तुतः उपभोक्ता जो है विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। ये भी आप लोग किए होंगे। लिखा है आज जो है सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसे RTI राइट टू जो है इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। याद रखना, सूचना का अधिकार कब लागू किया? 2005 में लागू किया गया कि आप किसी चीज के लिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं RTI के द्वारा, और जो अपने नागरिकों सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। तो एक हम लोग RTI के केस की भी जांच कर लेते हैं। लिखा है एक इंतजार। लिखा है अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक से नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने इस एक्ट का प्रयोग करते हुए यह प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार है। ठीक है, तो RTI के तहत उचित समय पर जो है जानकारी पाने का अधिकार होता भी है। लिखा है जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए RTI भी सूचना पाने के अधिकार के तहत जो दिया गया है, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बहुत उचित काम करता है। एक कहानी और दी गई है, पैसे लौटाए गए। ये भी हमें जानना है कि किस तरह की हमें घटनाएं हो सकती है, तो जिसको जब हम समझेंगे तभी इकोनॉमिक्स की चीजों को अच्छे से हम समझ सकते हैं। लिखा है यहाँ पे अंसारी जो है नगर के जो है अभिरामी नाम का एक छात्रा ने जो है दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। ऐसा दिल्ली में बहुत सारा फ्रॉड होता भी है। ठीक है, कोचिंग संस्थाओं में ऐसे फ्रॉड बहुत सारे बच्चे करते हैं, मतलब बच्चों के साथ होते हैं, कोचिंग वाले करते हैं। लिखा है जो है पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है। ऐसा बहुत जगह होता है। लेकिन उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। आगे लिखा है जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर किया तो आयोग ने संस्था को एक जो है यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है, छात्रा को काम चुनने का अधिकार है, उसको हर जगह चुनने का अधिकार दिया गया है। ये भी हमारे संविधान में है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की और राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 रुपये का दंड लगाया। मतलब 28,000 रुपये उनको वापस करना था और 25,000 रुपये का दंड उनके ऊपर लगा दिया गया। उसे संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और उचित मतलब याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए ये भी कहा गया कि 7,000 रुपये आपको 28,000 रुपये अलग से देना है और 7,000 रुपये और ऊपर से जो इतना लड़की परेशान हुई है उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। आगे लिखा है राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और जो है व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों के से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया है। ये भी नहीं, आप एडवांस में नहीं ले सकते, लेकिन आजकल देखा होगा लोग एडवांस में लेते हैं। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी जो है इस तरह की बेईमानी करते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ भी करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है हम इस घटना से क्या समझते हैं। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी वायु या लिंग का हो,
किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो उसको सेवा जो है प्राप्त करने हेतु हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए कि आप एक जो है दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तो आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है। ठीक इसी तरह से कभी कभी आप जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर जो है उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी जो है इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसलिए चुनने का भी अधिकार लोगों को दिया गया कि आप किस वस्तु को लेंगे, आप ये चुन सकते हैं। आगे लिखा है, इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, उनको न्याय मिलना चाहिए तो कहाँ जाएं। लिखा है, रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो जो पिछले जो है अध्याय में जो दिए जा चुके हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहता है और बहुत से लोगों के साथ स्वास्थ्य में जो है उनके साथ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं और इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो लिखा है, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। याद रखना, क्षतिपूर्ति भी दी जाती है। ठीक है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसे कानून और उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे ठीक से, तब तक जो है लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आगे लिखा है, उपयुक्त उपभोक्ता जो है केंद्र के जो है सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना भी वो शिकायत कर सकता है। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव के एक जो है मनी ऑर्डर भेजा। जो उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे प्राप्त नहीं हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं मिले। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला जो है स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में, जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है, शारीरिक रूप से में अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो याद रखना, आज शिकायत दर्ज करने के लिए कई प्लेटफॉर्म दे दिए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मुकदमों की कार्यवाही करवा सकते हैं। आजकल आपको जाने की जरूरत भी नहीं है कोर्ट में, उपभोक्ता कोर्ट में। आप अपने घर पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत भी और जो है जा करके भी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और कोई भी ऐसा काम कर सकता है। ठीक है। इसे यहाँ पे अब दिया गया है कि प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। ठीक है। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, उसने अपनी बेटी के लिए पैसा भेजा। पैसा जो है फोन करके जो उसने बेटी को बता भी दिया। यहाँ पैसा जो है पूछताछ किया तो वहाँ कुछ नहीं बताया गया। अब वो परेशान हो गया तो जो जवाब मिला बैंक से उसे संतुष्ट नहीं हुआ, उसे सीधे जाकर कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और उसको बाद में क्या हुआ, न्याय मिलता है। ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ विस्तार से दिखाया गया है। आगे लिखा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद ही है जो है ये उपभोक्ता आंदोलन और उससे जुड़े हुए चीजों को पहल करती है। ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये इन आयोगों में जो है व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो ये सब काम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे जो है वो जागरूक हो और उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और सरकार उनको पैसा भी देती है। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ या
नाम पत्र अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्यवाही होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला जो है राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। याद रखना, राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर 3 अलग अलग संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है। जिला स्तर पर प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहा जाता है। तो जिला स्तर पर जो केंद्र है उसका नाम क्या है? उपभोक्ता आयोग निवारण जो है विवाद निवारण केंद्र है। 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। 1 करोड़ का अगर तक कोई मामला है तो ये जिला स्तर पर देखा जाएगा। राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, और राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर तक के दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। तो ये जिला स्तर पर 1 करोड़, राज्य स्तर पर देखा जाए तो 1 करोड़ से 10 करोड़, और 10 करोड़ के ऊपर के जो केस होते हैं वो राष्ट्रीय लेवल पर देखे जाते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के आयोग में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर अगर कोई जो है मुकदमा हार जाता है तो वो राज्य हाई कोर्ट जाता है, राज्य में हार जाता हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसी तरह से यहाँ जिला उपभोक्ता में, फिर उसके बाद राज्य उपभोक्ता में और राष्ट्रीय उपभोक्ता केंद्र में भी आप लोग कोई भी शिकायत उस पर कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें जो है समर्थन बनाया है, हमें जो है एक मजबूत कड़ी के रूप में बनाया है कि हम भी जो है जा करके वहां पे अपने जो है अधिकारों की लड़ाई कर सकते हैं। आगे लिखा है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। याद रखना, जब हम किसी विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने और श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों, निम्नलिखित जो है इसके बारे में हम देखेंगे। तो लिखा है, कोपरा जो अधिनियम पास किया गया ने केंद्र और राज्य स्तरों में उपभोक्ता मामलों के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जैसा कि आपने वहाँ अलग अलग मैप पे देखा है, जिसका वे प्रयोग कर सकेंगे। अपने टेलीविजन चैनलों पर भी जो है ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। बहुत सारे विज्ञापन ऐसे ही किए जाते हैं जिससे लोग प्रभावित हों और आकर के सामान को खरीद सकें। ठीक है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये इसका जो है जागो ग्राहक जागो, ये इसका लोगो है, ग्राहक जागो, ग्राहक उपभोक्ता आयोग का। तो ऐसे इस तरह के ऐड आप लोग अक्सर देखा होगा, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे लिखा है जो है ISI और एग मार्क। तो ISI इस तरह के देखा होगा, लोगो बहुत जगह लगे होते हैं, या फिर जो है एग मार्क लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर आप देखा होगा इस तरह के जो है मार्क लगाए जाते हैं, जैसे आप इस मैप पे देख सकते हैं कि इस तरह के कोई प्रोडक्ट खरीदते तो आप उस पर लिखा होता है। ठीक है। लिखा है, विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने जो है अपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एग मार्क, हॉलमार्क के शब्द चिन्ह, लोगों को अवश्य देखा होगा। ठीक है। लोगो मतलब हो गया उसका जो क्या कहते हैं, डिजाइन। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह, लोगो और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सूचित करने में मदद करते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं और ISI प्रोडक्ट है या एग मार्क है तो समझ लेते हैं कि ये अच्छा है और इसको खरीदा जा सकता है, क्योंकि इस पर प्रमाण जो है प्रमाण के रूप में ये गुणवत्ता उसको दी गई है। आगे लिखा है, ऐसे संगठन जो कि अनुच्छेद और प्रमाण पत्रों को जारी रखते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह, लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि यह संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन जो है सभी उत्पादकों का इन मापदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता को सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रमाणित करते हैं या जिनका प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG जो है सिलेंडर, खाद्य रंग और उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल, इन सब के लिए अनिवार्य होता है
तो इस तरह के लोगो लगा करके ही लोगों को बेचे जाते हैं, जिससे कि लोगों को जो है किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, लिखा है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में, तो लिखा है 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात याद रखना। तो हर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 24 दिसंबर को 1986 में पारित किया गया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। तो उपभोक्ताओं के लिए हमारे यहाँ अलग न्यायालय है, जिला स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ जो है तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 50 से 60 की ही अपनी कार्य के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल भी है, समय भी लगता है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है और ये मुकदमे आयोग की कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है और इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं ग्राहकों को झेलनी पड़ती हैं और बहुत सारे सामानों को लेकर के उन्हें उपभोक्ता में नहीं जा पाते हैं, जिससे उनको न्याय मिल सके। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कोपरा वर्ष 2019 में संशोधित किया गया। 2019 में क्या किया गया, इसका संशोधन हुआ, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीदी भी शामिल है। अब कोई चीज़ आप इंटरनेट के माध्यम से भी खरीदते हैं तब भी आपको न्याय मिलेगा, जैसे आजकल देखा होगा ऑनलाइन में हो रहा है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता निवारण विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटाने पर अब उपभोक्ता आयोग सभी तीनों स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है। कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। मतलब बहुत सारे मजदूरों को, लोग को जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि इनके बारे में पता ही नहीं होता है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावित हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी जिम्मेदारी से संयुक्त संघर्ष की जरूरत है, तभी उपभोक्ताओं के ऐसे अधिकार मिलेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हम बाद में अलग से कराएंगे आप लोगों को। यहाँ पे केवल अभी तो लिखित क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हम अलग से क्वेश्चन सारे आप लोगों को जरूर कराएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के। और हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।